नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली के निजामपुर गांव में, जहां एक परिवार में एक मां, दो बच्चे गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। परिवार के मुखिया की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और इसके बाद इस घर में न कमाई बची, न खाने का सामान। भूख, गरीबी और बेबसी ने इस परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। मुश्किल वक्त में किसी ने भी साथ नहीं दिया और परिवार भी उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए नई आशा की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा इस परिवार को खाने की सामग्री, बच्चों के स्कूल की फीस और घर की जरूरत का सामान सह सम्मान दिया गया। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के निजामपुर गांव में। और यहाँ पर हम आपको इसलिए लेकर आए हैं कि यहाँ एक मजबूर असहाय परिवार रहता है। ये जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके द्वारा मालूम हुई। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, पूरे विश्व भर में जितने भी दीन दुखी असहाय लोग हैं उनकी सहायता की जा रही है। पहले ये जानते हैं चलकर कि वो कौन सा परिवार है, उनके परिवार में क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, वो जानेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन्हें किस प्रकार से सहायता की जाएगी, किस तरीके का सहारा दिया जाएगा, उसके विषय में दिखाएंगे। हम आपको लेकर आ गए हैं और जहाँ पे वो परिवार रहते हैं, यही आप जो देखेंगे सामने मेरे, ये है उस ज़रूरतमंद परिवार का घर। ये जो घर की स्थिति है वो किस कदर है, अपने इस कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर आप ये देखिए घर की जो व्यवस्था है वो इस रूप में है। और हमने बात करी जब यहाँ पर परिवार के सदस्य, उनका कहना है करीबन 50-60 गज का ये मकान है। और अंदर की तरफ चलते हैं तो दिखाते हैं हम आपको। इसमें ये 2 कमरे हैंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कमरे हैंगे इनके। और ऊपर आप देख सकते हैं जो है टुकड़ी का मकान है, टुकड़ी के ऊपर छत है, टुकड़ी छत। यहाँ घर की व्यवस्था आप जो देखेंगे, ऊपर मैंने बताया आपको कि टुकड़ी की छत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो दरार पड़ी हुई है, थ्रेड आ रही है, मतलब जिसमें कि पानी टपकता है बरसात के मौसम में। और ये है इस तरीके की हालात इनके। और ऊपर भी कह रहे हैं कि रसोई ऊपर है इनकी, तो ऊपर भी लेकर चलते हैं, हम आपको ऊपर की व्यवस्था दिखाते हैं। जीने की तरफ हम ऊपर जा रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर किस तरीके से ये क्रैक आ रखा है, दीवार में दरारें हैं। और कह रहे काफ़ी साल हो गए इस मकान को बने हुए, जब से कोई रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं हो पाई है। अब हम आपको ऊपर लेकर आ गए हैं, जहाँ पे बहन जी ने बताया कि ऊपर है रसोई की व्यवस्था। आप देख सकते हैं इनकी रसोई यहाँ पर है। बहन जी ने बताया कि यहाँ पर ये जो है स्लैब वगैरह है, ये भी टूटा पड़ा, मतलब जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, कुछ खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख सके किस तरीके से ये सरिये नजर आ रहे हैं आपको, पूरा ये जर्जर हो गया है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये जो छत है, यहाँ से भी पानी गिरता है। ये है इनकी रसोई की व्यवस्था। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो रसोई की व्यवस्था, ऊपर की छत देखेंगे कि ये जंग आ गई है, जंग लग रही है, पूरे जर्जर हालात हैं और बहुत ही ज़्यादा दरारें पड़ी हुई हैं। तो मुश्किल हालात हैं इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्नान घर है, वहाँ पे शौचालय है। आज बना था भाई। तो किन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं हमने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया, बताया।
और जो बहन जी हैं उनसे भी जानते हैं इनकी क्या क्या परेशानियां हैं, किन हालातों में रह रहे हैं और क्या वो मजबूरियां हैं जो इन हालातों पर रहने पर मजबूर कर रही हैं इन्हें। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नीलम है जी। ठीक है, मेरे हस्बैंड 2-3 साल से बीमार है। वो 1 साल से वो काफ़ी किडनी की दिक्कत से प्रॉब्लम थी। मैं सफदरजंग इलाज चलवा रही थी उनका, ठीक है। लेकिन अब थोड़े से ये लग रहा था कि ठीक हो जाएँगे, पर डॉक्टरों ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया कि ये दवाइयों से ठीक हो, नहीं तो हम दूसरा हॉस्पिटल चेंज करते, ठीक है। अब वो एक्सपायर हो गए 7 दिसंबर को। अब मुझे खाने-पीने की दिक्कत आ रही है, ठीक है। बच्चों की फीस पेंडिंग पड़ी हुई है, मेरा पूरा घर टूटा हुआ है, ठीक है। और मतलब घर में खर्चा पानी के लिए मैं ये देख रही हूँ कहाँ से कमाऊँ मैं, ये दिक्कत मुझे आ रही है। मेरा पूरा रसोई खाली पड़ी है, ठीक है जी। और सहारा लगाने वाला कोई है नहीं। किसी की तरफ से कोई सहारा नहीं नहीं जी, हो पाया? नहीं जी। ये घर आपका अपना है? हाँ जी, घर मेरा अपना है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, समझ सकते हैं हम। पहले आपका सब ठीक था एकदम बढ़िया? हाँ जी, पहले तो ठीक था। मतलब पहले तो ये जो नौकरी भी करते थे, लेकिन कई साल से मतलब बीमार थे। फिर इनको जो दवाइयाँ ज़्यादा हैवी थी, उनसे इनको सुनना बंद हो गया। फिर 3-4 साल अब मैंने उसकी कानों की दवाई भी चलाई, भाई कहीं से वो सुन जाए, लेकिन बिना सुना इनको जॉब भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो 1-2 बार मैं महीना वो फैक्ट्री में भी गई, लेकिन वहाँ भी उनको मतलब नहीं हो पाया, ठीक है। फिर वो घर बैठे थे, तो मैं 1-2 सिलाई कर लेती। उनका जो पीएफ आया था, उसी से धीरे-धीरे करके मैं अपना घर चला रही थी। अब वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब सोचा था चलो और कुछ काम करते हैं, तो वो चले गए, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, बस ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, इसकी फीस की पेंडिंग है। पहले से तो उसमें कर लेते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। कोई नहीं, आप परेशान मत होइए। तो अभी हमने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने बताया अपना दुख दर्द। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा संदेश है। यहाँ पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो विश्व भर में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है बड़े ही आदर सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत जी के शिष्य बड़े ही आदर सम्मान के साथ हर उस जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचते हैं और अनेकों प्रकार की सहायता सामग्री दी जाती है। अभी देखिए, संत जी के जो शिष्य हैं, इसमें जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं अपने कंधों पर उठाकर उस परिवार के लिए लेकर जाएंगे। तो ये मुहिम जो चल रही है पूरे विश्व स्तर पर चल रही है। तो माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। नमस्कार जी, सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता दासी है। इस मुहिम के विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं, क्या है आपके विचार? ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। इसमें जो भी जरूरतमंद है, संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक संत की ऐसी मुहिम जो संत ने चलाई हुई है, मैं उस अपने संत गुरु रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज मेरे गांव निजामपुर में परमात्मा की ये मुहिम आई है, मैं अपने संत को, अपने गुरु जी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये मुहिम जो परमात्मा ने चलाई है, ये इसको एक मुहिम न समझे, ये परमात्मा का चलाया हुआ एक वरदान है। आज निजामपुर गांव में भी परमात्मा की मुहिम आ गई, आज हमारा भी जीवन सफल हो गया। और इस परिवार
परिवार को तो परमात्मा ने गोद ले लिया है। जब तक ये परिवार कमाने खाने लायक नहीं होता तब तक परमात्मा इस परिवार की मदद करेंगे। ऐसे ही पता नहीं कितने हजारों लाखों परिवार परमात्मा ने गोद लिए हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, ये एक संत की मुहिम नहीं, ये पूर्ण परमात्मा की मुहिम है। इसको कोई चलाने वाला है आम संत नहीं है, ये लोगों का विश्वास। ये कोई साधारण संत है, ये साधारण संत नहीं है। लोगों जागो, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए इस धरती पर, पूर्ण परमात्मा आए हुए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, आपने सुने ये कितनी दृढ़ता है, कितना विश्वास है अपने गुरुदेव जी के विषय में, उनकी चलाई जा रही मुहिम, उनकी विचारधारा से कितने प्रभावित हैं। और भी जो शिष्य हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे गुरुजी की मुहिम इस गांव में आई है। परमात्मा का जो मिशन है, हर ऐसा परिवार की मदद करना, परमात्मा की तरफ से कोई भूखा ना सोए। और तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर कि जो अनेकों प्रकार की सहायता सामग्री हर रोज जरूरतमंद को दी जाती है, यहाँ पर किस रूप में दी है वो बताइए। ये परमात्मा जी ने 15 केजी आटा है, और ये 2.5 किलो आलू है, और ये 2.5 किलो प्याज है, आप देख रहे हो, और ये 2.5 किलो चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, और ये 2 किलो चीनी है, और ये अचार है, और ये चना दाल है, और ये आप 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें हरी मूंग की दाल है और चना दाल है, और ये पीली मूंग की दाल है, और ये परमात्मा ने सूखा दूध का है, जिसमें बच्चे दूध पी सकते हैं और चाय भी बना के पी सकते हैं, और ये जीरा है, और ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, और ये बेसन है, और ये तेल है 1 लीटर, और ये चाय पत्ती टाटा की, और ये दलिया है, और ये नमक है, ये कपड़े धोने का सरफ है, ये कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी, और ये नहाने की साबुन है। राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने सारी प्रदान कर दी है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक प्रकार से गोद ले लिया है। अब जो इनकी कठिनाइयां परेशानियां होगी सब संत रामपाल जी महाराज जी इनका निवारण करेंगे। रही बात शिक्षा की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि शिक्षा को लेके बिल्कुल एक डग भी वो नहीं करना हमें। अब आज जो भी इनकी फीस वगैरह होगी, जो कुछ भी होगी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब दी जाएगी। और जो भी इनकी परेशानियां हैं हम कार्ड देंगे इनको, बहन जी को। जी ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कार्ड दिया गया है। 2 दिन पहले जब भी आपका राशन खत्म होने को, ये जो नीचे दिए गए नंबर है ना, इन पे आप कॉल कर देना। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आपको तुरंत कांटेक्ट करेगी और आपको राशन प्रदान करेगी। इसके अलावा आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हुई, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे घर परिवार में आप कोई भी परेशानी है, दिक्कत का सामना कर रहे हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरा निवारण करेंगे सभी चीजों का। और ये जो राहत सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, ये आपको लाइफ टाइम दी जाएगी। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो भी राशन सामग्री है और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है सब प्रदान की जाएगी। जी बहन जी, कितनी फीस है इनकी बच्चों की? 4800। हाँ जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि 4800 रुपये टोटल होते हैं, बच्चे के ट्रांसपोर्ट, स्कूल से आना जाना घर तक, और साथ ही साथ गुड़िया की फीस। तो 4800 रुपये बन रहे हैं करीबन, और वो दिए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। बात करते हैं उनसे। सत साहिब जी, जी बिल्कुल, आज इनको ये 4800 रुपये दिए जाएंगे। ये हमारे जिम्मेदार भगत हैं, ये कल सुबह जाके यहाँ पे पास के भगत है, कल सुबह जाके स्कूल में जमा करवाएंगे। स्कूल की थोड़ी सख्ताई के कारण स्कूल वाले वीडियो के लिए मना कर रहे हैं जी। इस कारण हमने अपने जो भगत है, जिम्मेदार भगत है, अपनी बहन के लिए ये यहाँ पे रहते हैं, तो ये दिए आएंगे जी। बहन जी, सारी रूप में परेशानियां अब आपकी दूर हो रही हैं, हल हो रही हैं? बिल्कुल दूर हो गई जी। आप मतलब आपके रामपाल जी महाराज जी के वजह से मैं सारी परेशानियां दूर हो गई है। ठीक है जी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मिलेंगे
मिलेंगे इसी प्रकार की अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब